स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। आज हम सब सीडीपी, ईवीएस और हिंदी के 50 महत्वपूर्ण पेडागॉजी के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके सीटेट के परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम सब सीडीपी के पेडागॉजी का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक अधिगम का अर्थ है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि सामाजिक अधिगम का क्या अर्थ है। तो अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जो अस्थाई परिवर्तन होता है। अस्थाई परिवर्तन। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी खुद से करके किया गया ज्ञान, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है। तो यहाँ पे बताना है कि बाल विकास की जो अवस्था होती है सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है। तो किशोरा अवस्था जो होती है इसका जो समय होता है 12 से 18 साल होता है। 12 से 18 साल को ही जटिल अवस्था कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और शैशवा अवस्था जो है 0 से लेकर 5 साल तक को कहा जाता है। बाल्यावस्था जो होती है 5 साल से लेकर 12 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्र किसी विषय को पढ़ने के दौरान कई गलतियां करते हैं। ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि जब छात्र गलतियां करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब हम सब ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए, गलती करने वाले छात्र के माता पिता से बात करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, ऐसे छात्रों को क्लास के बाहर कुछ देर के लिए खड़ा कर देना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार आप किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन सी, छात्रों को उस विषय से उस दिन पढ़ने से मुक्त करना चाहिए तथा किसी और दिन पढ़ाना चाहिए, ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन डी को देखा जाए, शिक्षक को उपयुक्त निर्देश देना चाहिए, छात्रों के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, समय सारणी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से हम सबको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, शिक्षक का पुत्र शिक्षक बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, गलत। ऑप्शन बी, क्रिकेटर का पुत्र क्रिकेटर बनेगा, ये भी बात गलत है। ऑप्शन सी, सैनिक का पुत्र सैनिक बनेगा, यहाँ पे भी गलत है। यहाँ पे यदि लिखा होता सैनिक का पुत्र जो है सैनिक बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो सही होता। अब हम सब ऑप्शन डी में देखेंगे। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है अभिनेता का पुत्र अभिनेता भी बन सकता है और नहीं भी, राइट आंसर है। यहाँ पे लिखा है बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, बालक अपनी समस्या की खोज करने में इनमें से किसका प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पे हम सबको निगेटिव बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निरीक्षण करके, तो निरीक्षण करके बालक जो है नहीं खोज सकता है। ऑप्शन बी, हस्तक्षेप करके, हाँ हस्तक्षेप करके बालक सीख सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, संजय शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय वस्तु को सीख लेता है तथा शिक्षक द्वारा पूछने पर
वह यह भी कहता है कि मुझे कोई भी समस्या नहीं है और प्रश्न का उत्तर भी देता है, परंतु परीक्षा में वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता है। किसका कारण है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रश्नों का उत्तर भी देता है, इसको अंडरलाइन करेंगे तो, परंतु वह अपने अच्छे अंक नहीं प्राप्त करता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा संजय ने सीखा नहीं था, ये गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी संजय शिक्षक से झूठ बोल रहा था, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी संजय सीखी गई चीज़ों का सही से निष्पादन नहीं कर पाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बाल विकास के 3 सिद्धांत होते हैं। बाल विकास के 3 सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी लिखा हुआ है विकास दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन सी लिखा हुआ है वैश्विक भिन्नता का सिद्धांत। यही तीनों सिद्धांत जो हैं बाल विकास के सिद्धांत हैं और हम सबको बताना था कि बाल विकास के सिद्धांत नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपरस्पर असंबंधता का सिद्धांत जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियां कौन सी नहीं है? यहाँ पे निगेटिव बताना है। ऑप्शन ए शिक्षा वर्तमान में सिर्फ शिक्षण कार्य में संलग्न है, ये गलत आंसर है। ऑप्शन बी में लिखा है शिक्षक को पर्याप्त वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी शिक्षक का समय शिक्षण कार्य के उद्देश्य से कहीं अधिक और क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी शिक्षक को पर्याप्त सुविधाएं उनके पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए उपलब्ध हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, सुरभि सीटेट की परीक्षा पास करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है और अपने सीट पर बैठने के बाद जब शिक्षक उसे प्रश्न पत्र देते हैं तब वह बिना प्रश्न पत्र को देखे नर्वस होने लगती है तथा सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका कारण हो सकता है, अब इसका कारण हम सबको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वह परीक्षा परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंतित रहती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे वातावरण दिया हुआ है। ऑप्शन सी वह अकारण सामने आए संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वनिम के उदाहरण हैं। स्वनिम को फोनिम भी कहा जाता है। फोनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, था और फा ध्वनियाँ जो हैं स्वनिम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसको सीखने का लक्षण नहीं माना जाता है? यहाँ पे भी निगेटिव बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है व्यवहार में आए परिवर्तन जो अभ्यास के कारण है, ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी व्यवहार में आए क्षणिक परिवर्तन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षणिक परिवर्तन जो अनुभव के कारण है, राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है।
बालक के भाषा विकास में मुख्य योग देने वाली संस्था जो है उसका परिवार होगा। परिवार जो है या तो एकल हो सकता है या तो संयुक्त, एकल या फिर संयुक्त। संयुक्त में कई लोग रहते हैं, दादा दादी, माता पिता और चाचा चाची। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बालक को एक अच्छा समस्या समाधान बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या नहीं करना चाहिए। अब हम सब ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बालकों में भाषा और कौशल आदि का विश्वास किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखा जाए, बालकों में साप्रत्यय निर्णय पर बल देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, बालकों को स्वावलंबी बनाने के लिए आत्मविश्वास का गुण जागृत करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी, बालक को छोटे छोटे समाधान पर पुरस्कृत नहीं करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विकास की किस अवस्था में ऐसी प्रबल भावनाएं विकसित होती है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बाल्यावस्था की जो एज होती है 5 से 12 साल की होती है और किशोरावस्था की जो एज होती है 12 से 18 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक को किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए, अपने पाठ सामग्री पर, तो अपने पाठ सामग्री पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी, अपने पढ़ने की विधि पर, चाहे वह लोकतांत्रिक रूप की हो या किसी अन्य रूप की, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी, अपने संप्रेषण पर ध्यान देना चाहिए ताकि विद्यार्थी उनकी बातों को समझ सके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अध्यापक को अपने संप्रेषण पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चा जो है आसानी से समझ सके। अब हम सब ईवीएस के पेडागोजी का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण प्रदान करना, यह ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्न तकनीकों में से क्या किया जा सकता है। अब हम सबको यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है। स्थानांतरित जो है झूम खेती को कहा जाता है, झूम कृषि, जिसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। झूम खेती कहाँ पे होती है, तो झूम खेती जो होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। मैदानी इलाकों में बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऊंट गाड़ी, तो ऊंट गाड़ी से नहीं जाएंगे मैदानी में। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ट्राली, ट्राली से भी नहीं जाएंगे। ऑप्शन सी लिखा हुआ है बैलगाड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20,
पर्यावरण में प्रतिभाशाली, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? हम सबको बताना है कि कौन सी क्षमताएं अधिक लाभदायक हैं। ऑप्शन ए को पढ़ा जाए, कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, उसे प्रेरित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे जांच करने के लिए, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानियाँ कहने का उपयोग मदद करता है। तो यहाँ पे अवधारणाओं लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, तो ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और उनका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, यदि पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होगी तो विद्यार्थी का सही अस्थायी सार्थक होगा। ऐसा किस विधि के द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है गतिविधि आधारित होगी। यदि पर्यावरण की कक्षा में गतिविधि आधारित होगी तो क्या होगा? उसको कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी विधि। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रदर्शनी आयोजित करना। ऑप्शन ए जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन को विषय वस्तु थीम है? तो पर्यावरण की जो विषय वस्तु थीम है ये 6 है। कौन कौन सा? नंबर 1 हो जाएगा परिवार, परिवार। नंबर 2 हो जाएगा भोजन। नंबर 3 हो जाएगा आश्रय, आश्रय। नंबर 4 हो जाएगा पानी। नंबर 5 हो जाएगा यात्रा। और नंबर 6 हो जाएगा जो चीज़ हम बनाते हैं। तो इसमें से भोजन देखिए इसमें मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पर्यावरणीय अध्ययन के विषय वस्तु की थीम भोजन है। क्वेश्चन नंबर 25, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो लाल चींटी की जो चटनी है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड के लोग जो हैं लाल चींटी की चटनी को चटपटा भी कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए पाड़वानी लोक नृत्य किस राज्य की है, तो पाड़वानी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है यह पानी या हवा को प्रदूषित करता है।
क्वेश्चन नंबर 27, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल। और किन किन में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल जो है बिच्छू में भी पाया जाता है, बिच्छू में और चींटी में और ततैया में। आप सभी लोग बताएंगे ततैया क्या होता है? ये पीले रंग का होता है। इसको गांव में हाड़ी के नाम से जाना जाता है। हाड़ी, हमारे यहाँ हाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग बताएंगे आप सबके यहाँ किस नाम से ततैया को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी कल्चर जो है मछली के पालन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी चिड़िया अपने घोंसले में अंडा नहीं देती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कोयल जो होती है अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपने अंडे को देती है और कौवा जो है कोयल के अंडे को सेने का भी कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौवा जो होता है वृक्ष के सबसे ऊपर वाली डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ये अपना घोंसला जो है लकड़ियों और लोहे के तार से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लिंगहू फेन कहाँ के लोग का भोजन है? लिंगहू फेन किसे कहा जाता है? तो लिंगहू फेन जो है सांप के मांस को काटकर बनाया जाता है। सांप के मांस को लिंगहू फेन कहा जाता है। लिंगहू फेन कहाँ के लोग खाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंगहू फेन को हांगकांग के लोग खाते हैं। केरल के लोग जो हैं सूअर के मांस को खाते हैं। नागालैंड के लोग जो हैं कुत्ते के मांस को खाते हैं। ये सब जो बताया जा रहा है NCERT के हिसाब से बताया जा रहा है। अब हम सब हिंदी पेडागोजी का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पाठचर्या सहगामी क्रिया जैसे गीते, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। यहाँ पे डैश डैश है, इसके स्थान पे हम सबको भरना है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भाषा और साहित्य को समझने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाद विवाद आदि भाषा और साहित्य को समझने में। क्वेश्चन नंबर 32, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रंगमंच प्रणाली। तो रंगमंच प्रणाली नहीं होगा नाटक शिक्षण का। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कक्षा अभिनय प्रणाली। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नाटक के अंतर्गत जो है कक्षा अभिनय प्रणाली आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, नाटक गद्य और पद्य हमारी, यहाँ पे डैश डैश भरना है तो क्या भरा जाएगा? हमारी भाषिक हो जाएगा। भाषिक, भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानात्मक पहलू को समृद्ध करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए भाषिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और ज्ञानात्मक यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषिक ज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 34, उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी याद करने में, कविता याद करने में, नाटक लेखन में, उच्चारण संबंधी दोष के निवारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चारण संबंधी दोष के निवारण में। क्वेश्चन नंबर 35,
प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास, यहाँ पे डैश डैश दिया गया है, तो यहाँ पे भाषा क्षमता विकास यहाँ पे हो जाएगा सहायक है, सहायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षमता विकास बाधक है, गलत हो जाएगा। क्षमता विकास निरर्थक है, ये भी गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक मूलभूत मानदंड नहीं है? यहाँ पे निगेटिव वर्ड आया है। अब हम सब ऑप्शन ए को पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ भाषा एवं शब्द भंडार, ये जो है गलत है। ऑप्शन बी विषय वस्तु, विषय वस्तु भी नहीं होगा। ऑप्शन सी शैली एवं योजना, शैली एवं योजना भी नहीं होगा। ऑप्शन डी मुद्रण एवं जिद चढ़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, उच्चारण प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? यहाँ पे लिखा हुआ है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए लेखन खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों? ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों बनने की प्रक्रिया बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा स्वयं में एक डैश डैश व्यवस्था है। भाषा जो होती है स्वयं में एक नियमबद्ध जो है व्यवस्था होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, नाटक और एकांकी पढ़ने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मौन पठन, तो मौन पठन नहीं होगा। संवाद अदांगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद अदांगी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जयशंकर प्रसाद को कलाधर के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जो हैं रसमय सिद्ध और छायावाद के जनक भी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र कवि सुमित्रानंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।